वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, थर्ड लेक्चर हम लेके हाजिर है इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड टॉप 500 एमसीक्यूज का ये लेक्चर नंबर थर्ड, जो कि आपके तमाम एग्जाम्स के लिए काम आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ऑप्शन है अरबिंदो घोष, तिलक, गांधी एंड विनोबा। इसके जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी वाज द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी ओर आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑथर एंड बुक इज करेक्ट इनकरेक्टली मैच्ड। रविंद्रनाथ टैगोर, गोरा, जी हाँ इन्होंने ये बुक लिखी थी। दादाबाई नेरोजी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल, ये भी इन्होंने लिखा था ये बुक। उसके बाद फिर दीन बंधु मित्रा, इन्होंने नील दर्पण एक प्ले लिखा था। आरसी दत्त, ये आंसर सही नहीं है क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंडिया आरसी दत्त ने नहीं लिखी थी, तो इसका जो ऑप्शन है आंसर जो है वो ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी ओर आ रहा है, who said about Mahatma Gandhi that he is a half naked fakir? Option A, Winston Churchill, Lord Mountbatten, Lord Wavell and Lord Linlithgow। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, विंस्टन चर्चिल। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वाज द गांधी इरविन पैक्ट मेड। जो गांधी इरविन पैक्ट था वो कब हुआ? आपके पास ऑप्शन है 1935, 1931, 1929, 1932। इसका जो सही आंसर है वो है 1931 इज द राइट आंसर, और इस समय गांधी इरविन पैक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी ओर आ रहा है, द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन दिसंबर 1906 8। कहाँ पे ये फाउंड की गई थी? कराची, ढाका, कलकत्ता एंड अलीगढ़। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो कहाँ पे बनी थी? बिल्कुल इसका जो सही आंसर है वो है ढाका में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन 8 ढाका। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी ओर आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आपने पढ़ा होगा, लॉर्ड डेलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किया था, बिल्कुल किया था। और लॉर्ड मिंटो ने इंडियन काउंसिल्स एक्ट किया था, बिल्कुल ये चीज़ हुई थी। लॉर्ड वेल्जले ने सब्सिडरी सिस्टम ऑफ अलायंसेस लाया था, बिल्कुल लाया था। लॉर्ड कर्जन वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट, बिल्कुल भी नहीं। लॉर्ड कर्जन ने वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट नहीं लाया था। वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट जो 1878 वो लाया था लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड लिटन ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हु लेड द आर्मड रेड ऑन द गवर्नमेंट आर्मरी एट चिट्टागोंग इन 1930। आपके पास ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सूर्या सेन, सुखदेव। ऑप्शन इज राइट ऑप्शन जो है वो है सी, यानी सूर्या सेन। क्वेश्चन नंबर 8, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 8 आपकी ओर आ रहा है, स्वराजिस्ट पार्टी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। ये किसने ऑर्गेनाइज किया था? मोतीलाल नेहरू ने। यहाँ पे मैं ऐड ऑन करूँगा, मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का जो है वो फाउंड किया आफ्टर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने 1922 में विड्रॉ किया आफ्टर चोरी चोरा इंसिडेंट, तो मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी को फाउंड किया, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 इसी से रिलेटेड है, द फर्स्ट स्वराजिस्ट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट। इसका जो सही आंसर है वो है इलाहाबाद। जी हाँ, इलाहाबाद इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। हु हैड स्क्रेप्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल किसने स्क्रेप किया था? लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड माउंटबैटन, लॉर्ड लिटन,
लॉर्ड वेल्जले। तो इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। यहाँ पे आप सेकंड लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट भी जो है वो गवर्नर जनरल रहे हैं 1844 से लेके 1848 तक। और ये गवर्नर जनरल जो है वो आफ्टर लॉर्ड मिंटो बने थे। लॉर्ड मिंटो के बाद ये गवर्नर जनरल बने थे 1910 में। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ऑफ द फॉलोइंग हु वाज ए पोइट एंड पॉलिटिकल थिंकर। इनमें से पोइट भी था और पॉलिटिकल थिंकर भी था। गांधी, जिन्ना, मोहम्मद इकबाल एंड पटेल। इसका जो सही आंसर है सबको पता होगा, डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल वाज ए पोइट एंड पॉलिटिकल थिंकर। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज द मूविंग स्पिरिट बिहाइंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गदर पार्टी। आपके पास ऑप्शन है लाला हरदयाल, वी.डी. सावरकर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसका जो सही आंसर है गदर पार्टी का जो 1913 में बनी थी, लाला हरदयाल इसका मेन एक तरह से फाउंडर था। क्वेश्चन 13 आपकी ओर आ रहा है। द सॉन्ग जन गण मन कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर वाज पब्लिश्ड फर्स्ट इन जनवरी 1912 अंडर द टाइटल। किस टाइटल से ये पब्लिश हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, हु कंपोज्ड द सॉन्ग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल, जोश, मलिहाबादी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। क्वेश्चन 15, द फर्स्ट प्लान्स फॉर एन इंडियन रेलवे सिस्टम वाज मेड बाय। पहला प्लान जो इंडियन रेलवे सिस्टम जो है वो किसने दिया था? कौन था उस वक्त गवर्नर जनरल? मिंटो, एमरेस्ट, हार्डिंग, कॉर्नवेलिस। और जब भी आपको इंडियन रेलवे सिस्टम का प्लान किसने दिया था, तो वो दिया था ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट। जी हाँ, 1844 से लेके 1848 तक इनका दौर था, यानी ये गवर्नर जनरल बने रहे। उसके बाद फिर लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बने। क्वेश्चन नंबर 16, हु रोट सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ऑप्शन है डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल, राम प्रसाद बिस्मिल, काजी नजरुल इस्लाम, फिराक गोरखपुरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है राम प्रसाद बिस्मिल। क्वेश्चन 17 आपकी ओर आ रहा है। द फ्रंटियर गांधी एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन। फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफार को कहते थे, तो इसने पार्टिसिपेट किस में किया? जी हाँ, पार्टिसिपेट किया उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के दौरान। खुदाई खिदमतगार भी इनको बोलते थे और रेड शर्ट्स भी इनको बोलते थे जब इन्होंने पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे थोड़ा सा हमने एक्सप्लेनेशन ऐड भी किया है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड बाय। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग किसने फाउंड किया था? जी हाँ, इसको फाउंड किया था आगा खान ने। ये कब फाउंड किया था? आगा खान और सलीमुल्लाह खान ने किया था। यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि आगा खान के साथ एक और बंदा भी था जिन्होंने मुस्लिम लीग को फाउंड किया, और उनका नाम है, यहाँ पे लिखा है एक्सप्लेनेशन में, सलीमुल्लाह खान, जो कि दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग को फाउंड किया था। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच ईयर वाज द इंडियन होम रूल सोसाइटी फाउंडेड। इंडियन होम रूल सोसाइटी को कब फाउंड किया गया था? तो इसको फाउंड किया गया था 1905 में। 1905 में ड्रीम हाई एकेडमी में आप ज्वाइन कर सकते हो, हमारा टेलीग्राम चैनल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 अब डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर द डिफीट एट प्लासी, सिराजुद्दौला वाज असैसिनेटेड एंड देश वाज हु वाज मेड। यहाँ पे लिखना गलत हुआ है, यानी ये कहना है कि सिराजुद्दौला जब असैसिनेट हुए, जो कि
नवाब ऑफ बंगाल थे, तो सिराजुद्दौला के बाद कौन नवाब ऑफ बंगाल बने? जी हाँ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि मीर जाफर ने ही जो है वो सिराजुद्दौला को एक तरह से धोखा दिया और ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर को ही नवाब ऑफ बंगाल बनाया। क्वेश्चन नंबर 21, द मोस्ट फेमस वुमन डिसाइपल ऑफ विवेकानंदा वाज। इसका जो सही आंसर है वो है आपके पास ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सिस्टर निवेदिता। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 22 क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू इंडियन डोमिनियन? आपके पास ऑप्शन है, कंफ्यूजन आपको यहाँ पे जरूर होगा, राजा गोपालाचारी और लॉर्ड माउंटबेटन में। तो लॉर्ड माउंटबेटन वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू इंडिया। याद रख लीजिएगा, राजा गोपालाचारी जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल जो कि इंडियन बॉर्न थे, जो इंडिया से ताल्लुक रखते थे, यानी जो इंडिया के थे। द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय, आपके पास ऑप्शन है 1833 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1813। तो आपको ये कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए। यहाँ पे गवर्नर जनरल जो टाइटल दिया गया, एडिशनल टाइटल, ये ऑफिस 1833 में दिया गया जब चार्टर एक्ट को लाया गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हु बिकेम द, आपको ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ, आपको आंसर करना होगा। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, या हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? क्वेश्चन 24, द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवेल्स इज इन बंगाल इज नोन एज, जो कि बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड लॉर्ड कॉर्नवेल्स ने इंट्रोड्यूस किया, इसका जो दूसरा नाम क्या था, इसे कहते थे जमींदारी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 25, सुभाष चंद्र बोस इस्टेब्लिश्ड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया एट, कहाँ पे इन्होंने एस्टैब्लिश किया? ऑप्शंस आपके पास है, बर्लिन, बैंकॉक, सिंगापुर, टोक्यो। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 26, अल हिलाल वाजे, अल हिलाल ये क्या था? क्वेश्चन 26, क्या ये मौसक था, जर्नल था, मदरसा था या गार्डन था? तो इसका जो सही आंसर है वो आप दे सकते हो। इसका जो सही आंसर है वो है इट वाज ए जर्नल। इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे है। अल हिलाल किसने जो है वो पब्लिश किया था? तो ये पब्लिश किया था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन 27, द लैंड मार्क्स और डलहौजीज एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट इंक्लूड, जब लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने तो उस वक्त यानी 1848 में 1856 तक ये लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। इन्होंने बहुत सारे काम किया, तो इन्होंने कौन सा काम नहीं किया वो देखना है। इंडियन रेलवेज, जी हाँ, इंडियन रेलवेज हुआ था, क्योंकि 1853 में पहली बार इंडिया में रेल ट्रेन जो है वो रेल सर्विस स्टार्ट की गई। इंग्लिश एज ए मीडियम, क्या ये किया था? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, बिल्कुल ये किया था। टेलीग्राफी लाइन ये भी स्टार्ट हुई थी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन ये लॉर्ड डलहौजी ने नहीं लाया था। क्वेश्चन 28, वेयर डिड द सो कॉल्ड ब्लैक होल ट्रेजेडी टुक प्लेस, जो ब्लैक होल ट्रेजेडी थी ये कहाँ पे हुई? दक्कन, मोंगियार, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद। तो इसका जो सही आंसर है वो है कलकत्ता में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हु सेड द साइमन कमीशन रिपोर्ट शुड बी थ्रोन ऑन ए हीप ऑफ रबिश? महात्मा गांधी, शिवस्वामी अय्यर, मोहम्मद अली जिन्ना एंड जवाहरलाल नेहरू। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, शिवस्वामी अय्यर। क्वेश्चन 30, आज का ये आखिरी क्वेश्चन है। Who of the following attended all the 3 round table conferences? जवाहरलाल नेहरू, B.R. अंबेडकर, M.M. मालविया, गांधी जी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, B.R.
डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने तीनों कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड किया था। डिस्क्रिप्शन में हमारा जो लेक्चर इससे पहले हमने अपलोड किया करंट अफेयर से रिलेटेड, आप उसको भी देख सकते हो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जा सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।